हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र के इस सेशन में हम लोग बैक्टीरियल जीन ट्रांसफ़र का जो थर्ड मॉड है जो कि कॉन्जुगेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले सेशन में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन को डिटेल में कवर किया था, तो उससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप उसको उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और मैं वहाँ पे उसको आंसर कर दूँगा। तो आइए देखते हैं कॉन्जुगेशन क्या होता है। अगर पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने कभी पढ़ा हो तो कॉन्जुगेशन में बेसिकली दो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, एक डोनर और एक रेसिपिएंट। डोनर सेल की खासियत ये होती है कि उसमें एफ प्लाज्मिड यानी फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है और इसीलिए उसको हम F+ से भी डिनोट करते हैं। और बाद में जो डोनर सेल है वो रेसिपिएंट सेल को पाइलस के माध्यम से रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ क्लोज कांटेक्ट में आके एक कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाता है और उस ट्यूब के माध्यम से जो F प्लाज्मिड है वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के फॉर्म में डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के तरफ ट्रांसफर हो जाता है और दोनों ही जगहों पे जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है रेप्लिकेशन के थ्रू वो फिर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड के तौर पे चेंज हो जाता है और लास्ट में आप देखते हैं कि दोनों के दोनों जो डोनर और रेसिपिएंट सेल थे वो अब F+ हो गए, यानी दोनों के अंदर फर्टिलिटी प्लाज्मिड प्रेजेंट हो गया। तो ये एक मॉड है बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर का। तो ये तो हो गया इसका सिंप्लीफाइड व्यू, ठीक है। अब जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के बारे में अगर आप लोग ना जानते हो तो प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है। अब प्लाज्मिड कई तरह के होते हैं, जैसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है, कोई एक मेटाबॉलिक डिग्रेडेशन जीन कंटेनिंग प्लाज्मिड है जो कि जैसे आजकल हम पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे कि एक ऐसा बैक्टीरिया खोजा गया जो कि प्लास्टिक को भी डिग्रेड कर सकता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा अलग से एक छोटा सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उसको प्लाज्मिड नाम दिया गया है, ठीक है। प्लाज्मिड को आप लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि ये एक बहुत अच्छा वेक्टर है जो कि हमारे डिजायर्ड एक्सपेरिमेंट्स में यूज होता है। तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है उसकी खास बात ये होती है कि यहाँ पे ट्राओपेरॉन करके कुछ क्लस्टर ऑफ जीन्स होती हैं जो इस पूरे के पूरे कॉन्जुगेशन प्रोसेस के लिए जरूरी होती है। तो ओपेरॉन भी आप लोग जानते होंगे कि बैक्टीरिया में जो जीन एक्सप्रेशन होता है वो क्लस्टर मोड में होता है, ना कि आइसोलेटेड मोड में। तो उसको हम बैक्टीरिया के केस में ओपेरॉन कहते हैं, जैसे लाइकोपेरॉन, ये बहुत फेमस है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो चलिए इसको डिटेल में फिर से देखते हैं। जो यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब बन रही है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन या कह लीजिए कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स का रोल होता है जिनको हम कलेक्टिवली कहते हैं टाइप 4 सिक्रीशन apparatus, ठीक है। और ये बनता है जब पाइलस रेसिपिएंट सेल को रिकॉग्नाइज कर लेता है उसके बाद, और ये एक इंट्रा साइटोसोलिक पैसेज बनाता है जिसके थ्रू सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसफर होता है। तो एक तो ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी चीज, ट्रांसफर होने से पहले अब मैं कह रहा हूं कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ही ट्रांसफर होता है, तो जो निकिंग होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर प्लाज्मिड है तो यहाँ पे निकिंग होगी तभी तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ट्रांसफर होगा। तो ये जो निकिंग होती है यहाँ पे वो एक स्पेसिफिक साइट पे होती है और उसको हम कहते हैं ओरी टी। तो ओरी सी के बारे में तो आप लोगों ने सुना होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के लिए। ओरी टी क्या होता है, ये ओरिजिन ऑफ ट्रांसफर है।
तो एक साइट होगी जहाँ पे स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होंगे, वहीं पे वो कट होगा और कट होने से लेके और इसके रेप्लिकेशन तक इस पूरे प्रोसेस में जो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स रोल प्ले करती हैं उनको हम कहते हैं रिलैक्सोसोम। तो ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जहाँ पे भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे हम लोग आरएनए स्प्लाइसिंग की केस पे देखते हैं तो उनको कह दिया जाता है स्प्लाइसियोसोम्स। तो वैसे ही यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स जो कि ट्रांसफर में भी रोल प्ले करेंगी, जो स्ट्रेस डीएनए होगा उसको ओपन अप करने में भी हेल्प करेंगी और रेप्लिकेशन में भी हेल्प करेंगी। तो इनको कलेक्टिवली हम कह देते हैं रिलैक्सोसोम। और इस रिलैक्सोसोम में भी सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है रिलैक्सेस। रिलैक्सेस क्या करता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड निकिंग के टाइम पे जो ये सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसफर हो रहा है उससे बाइंड रहता है, ये इंश्योर करने के लिए कि इसकी एक डायरेक्शनल मूवमेंट हो, और वो डायरेक्शनल मूवमेंट होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, तो यहां से जो भी डीएनए जाएगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम को रेसिपिएंट को ट्रांसफर होगा। तो हम लोगों को पता है कि रेप्लिकेशन जो होता है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, राइट। तो यहाँ पे भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम रेप्लिकेट होके ये पूरा का पूरा प्लाज्मिड बन जाएगा और यहाँ पे ये इसको रेप्लिकेट करके जो इसका इंटीग्रल प्लाज्मिड है उसको कंटेन करेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई कॉन्जुगेशन की डिटेल। अब कॉन्जुगेशन के 3 टाइप हैं। यहाँ पे जो मैंने समझाया वो सबसे अर्लीस्ट डिस्कवर्ड था, वो है F+2 F-, यानी डोनर से रेसिपिएंट के थ्रू रेसिपिएंट को। ठीक है, दूसरा जो टाइप है F' to F-। अब ये F' कहां से आ गया? तो जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड है उसको एक बात आप लोग याद रखिए कि ये एज अ ईपीसोम काम करता है। ईपीसोम का क्या मतलब है कि एक प्लाज्मिड किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में अपने आप को जो उसका बैक्टीरियल जीनोम है उसमें इंटीग्रेट कर दे। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, बैक्टीरियल जीनोम का इंटीग्रेटेड पार्ट हो जाएगा, अलग से कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं रह जाएगा। तो अगर किसी प्लाज्मिड में ये कैपेबिलिटी है तो उसको हम कहते हैं ईपीसोम। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक प्लाज्मिड है वो इंटीग्रेट कर रहा है, तो कभी ना कभी टाइम आने पे वो वहां से डिटैच भी होता होगा। क्लियर? तो ये जो F' है वो आता है टर्म यहां से कि इंटीग्रेटेड जो फर्टिलिटी जीन्स हैं वो जब डिटैच होती हैं तो वो प्रॉपरली डिटैच नहीं हो पाती है। ठीक है, और वो फर्टिलिटी प्लाज्मिड का कुछ पार्ट और बैक्टीरियल जीनोम का कुछ पार्ट लेके डिटैच होती हैं, और क्योंकि फर्टिलिटी प्लाज्मिड के सारे कैरेक्टर्स के साथ साथ वो बैक्टीरिया के भी कुछ जीन कंटेन किए हुए हैं, तो वो ओरिजिनली तो उनको F प्लाज्मिड नहीं कह सकते, तो अब उनको नाम दे दिया गया F' या F' प्लाज्मिड। तो ये जब किसी डोनर को ट्रांसफर होगा तो इस केस में हम उसको कहेंगे F' to F- प्लाज्मिड, और उसका भी रिजल्ट क्या होगा, दोनों F' में कन्वर्ट हो जाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है HFR to F-। HFR का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक बैक्टीरियल सेल को कहते हैं जिसमें जो F प्लाज्मिड है वो एज ए ईपीसोम पूरे के पूरे बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो जाता है। देन खुद F प्लाज्मिड के पोर्शन जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफर नहीं होते हैं, बल्कि उस प्रॉपर्टी को यूज करके जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के जीन है वो ट्रांसफर होते हैं। और इस केस में जो नया यानी कि रेसिपिएंट बैक्टीरिया होगा उसमें जो डोनर बैक्टीरिया है उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज एज अ रिकॉम्बिनेंट फीचर ऐड हो जाएंगी, जबकि F प्लाज्मिड ट्रांसफर भी नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनली हो क्या रहा है, F प्लाज्मिड नहीं ट्रांसफर होगा, बैक्टीरिया के जो जीन है डोनर से वो रेसिपिएंट में आ जाएंगे और थ्रू होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन इसमें कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड हो जाएंगे। तो इस केस में HFR F- कॉन्जुगेशन इसको कहते हैं। ठीक है, अब इन तीनों में अगर हम देखें
तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी के आधार पे अगर हम देखें तो जो F+ to F- है इसमें बिल्कुल भी रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है या बहुत कम रिकॉम्बिनेशन होती है क्योंकि इसमें सिर्फ प्लाज्मिड ट्रांसफर हो रहा है। बी में क्या है, प्लाज्मिड के फीचर के साथ साथ कुछ बैक्टीरियल क्रोमोसोम या जीन्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होगा और सबसे ज्यादा HFR कॉन्जुगेशन में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये था कॉन्जुगेशन। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या इसमें कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू।